कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से काम को कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे। लेसन नंबर 1, 2, 3 और 4 चैप्टर नंबर 1 का हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन वाई। आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, इनको हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन है इसके और डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं इस लेसन में। ठीक है, तो देखते हैं उनमें क्या पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन वाई इन हॉट कंट्रीज हाउसेज आर ऑफन पेंटेड वाइट। ठीक है, अब कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चार पार्ट्स दिए उनको एक्सप्लेन करना है। कह रही हैं कि वाई इन हॉट कंट्रीज हाउसेज आर ऑफन पेंटेड वाइट। आपके पास जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, या जिनको आप हॉट कंट्रीज़ कहते हो, वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं या घर होते हैं उनको वाइट पेंट किया जाता है। यानी कि वाइट जो भी डिस्टेम्पर है, ये जो भी है, उनको वाइट पेंट किया जाता है। तो वो कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि हॉट कंट्रीज़ में जो हाउसेस हैं उनको वाइट पेंट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स नहीं पेंट किए जाते, मोस्टली जो ब्लैक कलर्स हैं, क्यों ऐसा नहीं है। तो देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है। White or silvery surface are poor absorbers because they reflect most of the radiations. That is why hot sunny countries houses are often painted white to keep them cool. कह रहे हैं कि जो हॉट कंट्रीज़ है ना, उनमें जो आपके पास जो उनके हाउसेज हैं उनको वाइट पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वाइट कलर है ना या सिल्वर कलर है, ये क्या करते हैं, ये पुअर एब्जॉर्बर्स हैं। पुअर एब्जॉर्बर्स का मतलब है कि हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कोई हीट की रेडिएशंस इनकी तरफ आ रही होती है ना, वाइट कलर की या सिल्वर सरफेस की तरफ, तो ये क्या करती हैं, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। यानी कि जहाँ से आ रही होती हैं, एटमॉस्फेयर से आ रही होती है ना, तो एटमॉस्फेयर से इनको टकरा के या यूँ कह लें कि इनके साथ टच करके दोबारा से क्या होती हैं, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक है, तो वाइट और सिल्वर सरफेस जो होती हैं वो पुअर एब्जॉर्बर्स होती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करती हीट को, इसलिए और ये रेडिएशंस को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। ठीक है, और इस वजह से जो हॉट और सनी कंट्रीज़ हैं उनमें जो हाउसेस होते हैं उनको वाइट पेंट किया जाता है ताकि वो क्या रह सकें, कूल रह सकें। ठीक है, अब देखिए अगर आप वाइट पेंट कर देंगे तो जब वो वाइट पेंट करने से क्या होगी, उनकी सरफेस जो है, अगर वो हीट, अगर रेडिएशंस आ रही हैं हाउस के अंदर, तो वो जो वाइट कलर है उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और फिर यानी कि हीट जो है वो हाउस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, जब वो हीट हाउस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी, ऑलरेडी जो हॉट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे पहले गर्मी है, तो उस तरह से क्या होगा, जो हीट ट्रांसफ़र ना होने की वजह से वो जो घर हैं वो क्या होंगे, कूल रहेंगे। ठीक है, ठंडे रहेंगे। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, इस वजह से उनको वाइट पेंट किया जाता है हॉट कंट्रीज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ऑन दी हॉट समर डेज इनसाइड ऑफ अ वाइट कार इज़ कूलर देन दी इनसाइड ऑफ ब्लैक कार। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो हॉट समर डेज होते हैं, यानी कि जो गर्मी के सख्त गर्मी, यानी कि गर्मी होती है, ठीक है, तो जब आप अपनी वाइट कार है उनको खड़ा करते हैं और ब्लैक कार है उनको खड़ा करते हैं, एक जगह पे खड़ा कर दें, ठीक है, एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो आप जब वापस आएँ थोड़ी देर उनको खड़ा रखने के बाद जब आप नोटिस करें तो आप देखोगे जो वाइट कार है वो कूल होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कार। तो वो कह रहे हैं कि आपने रीज़न बतानी है कि क्यों जो है ऐसा है कि जो आपके पास वाइट कार है वो कूलर होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कार, क्या रीज़न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही पढ़ा था ना कि जो वाइट सरफेस है या सिल्वरी सरफेस है वो क्या करती है, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करती, अपने अंदर हीट को अपने अंदर आने नहीं देती, यानी कि जहाँ से वो हीट आ रही होती है वहीं पे वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस वहीं पे भेज देती है। तो इस वजह से जो वाइट कार होगी वो क्या करेगी, अपने वाइट कलर की वजह से क्या होगी, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यानी कि रेडिएशंस उसके अंदर नहीं आ पाएंगी, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करेगी रेडिएशंस को। और जो ब्लैक कार है वो क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर होती है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से जो ब्लैक कार होगी वो क्या होगी, हॉट होगी एज़ कम्पेयर टू वाइट कार। जो वाइट कार है वो क्या होगी, कूलर होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कार। ठीक है, वाइस वर्सा, जिस तरह अभी आपने बात करनी है। ठीक है, ब्लैक एब्जॉर्बर
black absorbs heat more quickly than white, that is why inside of the white car is cooler। अब वो कह रहे हैं कि जो white है, सॉरी ब्लैक है, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब्स करता है बहुत तेज़ी से, ठीक है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर्स है ना, तो फिर हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स कर लेता है हीट को वाइट के कंपैरिजन में। और फिर क्या होता है, वो जो वाइट कार होती है जिसने एब्जॉर्ब नहीं किया होता इतने अच्छे से रेडिएशंस को या हीट को, तो उस तरह से वाइट कार क्या होती है, कूलर होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कार, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। अब उसमें भी पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई एलुमिनियम फॉयल हेल्प्स कीप फूड वार्म। अब वो कह रहे हैं कि जो एलुमिनियम फॉयल होती है, ठीक है, सिल्वर सी सरफेस होती है इसकी एलुमिनियम फॉयल की, वो कह रहे हैं कि ये आप बताएं कि क्यों जो सिल्वर फॉयल है वो फूड को वार्म करती है, ठीक है। तो इसकी भी यही रीज़न है कि जो सिल्वर सरफेस होती है ना, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है हीट को। ऐसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई भी फूड ली है, ठीक है, और वो क्या है आपके पास हॉट है, ये वार्म है, ठीक है, ठीक है, उसको आपने पैक कर दिया है एलुमिनियम फॉयल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप उसको नोटिस करोगे कि वो अब क्या हो रही है, कूल नहीं हो रही, ठीक है। उस एलुमिनियम फॉयल में आपने उसको पैक कर दिया। अब क्या होगा, जब वो उसके अंदर आप पैक कर देंगे ना, जब हीट क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना फूड से, तो फिर वो जो आपकी एलुमिनियम फॉयल है उसकी जो सिल्वरी सरफेस है ना, उस हीट को फिर से क्या करेगी, बैक कर देगी, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक कर देगी उसी फूड के अंदर, ठीक है। और फिर जब वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी उसी फूड के अंदर, तो उस तरह से क्या होगा, आपकी जो फूड है वो क्या रहेगी, वार्म रहेगी, ठीक है, कूल नहीं होगी, जल्दी ठंडी नहीं होगी, बल्कि गर्म रहेगी, ठीक है। ये इसका फ़ायदा होता है एलुमिनियम फॉइल्स का। इस तरह से आपकी जो फूड है वो क्या करेगी, वार्म रहेगी, क्योंकि जो इसकी सिल्वर सरफेस है वो क्या करेगी, हीट को वार्म कर देगी दोबारा से फूड के अंदर, और फिर क्या होगी, आपकी जो फूड है वो क्या रहेगी, वार्म रहेगी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब वो कह रहे हैं डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेंट्रल हीटिंग रेडिएटर्स वर्क बेटर इफ़ दे आर पेंटेड ब्लैक, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास सेंट्रल हीटिंग रेडिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं अगर उनको पेंट कर दो ब्लैक, ठीक है। सेंट्रल हीटिंग रेडिएटर्स क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, हीट एक्सचेंजर्स ही होते हैं जो आपके रूम को क्या करते हैं, वार्म करते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि अगर इनको हम लोग पेंट कर दें ब्लैक, तो फिर बताएं कि क्यों ये अच्छे से काम करेंगे। तो हमने अभी वाइट और ब्लैक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। वो यही पढ़ा है कि जो ब्लैक होते हैं वो क्या होते हैं कि गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो वाइट होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं। या इसकी ऑपोजिट बात करें तो वो कहेंगे जो ब्लैक होते हैं वो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, और जो वाइट होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक जो अगर गुड एब्जॉर्बर्स है तो वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, और जो कि वाइट हैं वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे हीट को, और देयर फॉर ब्लैक रेडिएटर्स रिटेन एनर्जी हीट बेटर एंड कीप वार्मर दी वाइट रेडिएटर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो ब्लैक है वो हीट को क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे से रेडिएट करेंगे, अपने पास रखेंगे, और इस तरह से क्या होगा वाइट रेडिएटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसकी रीज़न यही है कि जो ब्लैक जो है वो हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं वाइट के कंपैरिजन में, और इस तरह से क्या होगा, वो अच्छे से हीट को क्या करेंगे, ब्लैक रेडिएटर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।